वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज राज और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो कोई भी मूविंग बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तभी कहलाता है जब वो बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। यानी कि अगर कोई मूविंग बॉडी समान समय में समान दूरी तय करेगा तो हम ये कहेंगे कि वो मूविंग बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक मूविंग बॉडी जो है वो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर डिस्टेंस तय किया। यानी कि ये बॉडी का जो स्पीड है यानी कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल हो जाएगा कि अगर कोई मूविंग कार स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करे जिसका कि स्पीड कांस्टेंट हो। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ़ ए बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time then the body is said to be non-uniform motion। यानी कि अगर कोई मूविंग बॉडी समान समय में समान दूरी तय ना करे तो हम ये कहेंगे कि वो मूविंग बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि एक मूविंग बॉडी जो है वो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस तय किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस तय किया। यानी कि समय के साथ साथ इसका डिस्टेंस में चेंजिंग आ रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई भीड़ वाले इलाके में अगर कोई मूविंग कार आता है तो उसका जो स्पीड है कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है ना। तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम थोड़ा सा स्पीड के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पीड क्या होता है? कोई भी मूविंग बॉडी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम लोग कहते हैं स्पीड। द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज़ द डिस्टेंस कवर बाय इट इन यूनिट टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो जैसा कोई भी मूविंग बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाती है तो उसका स्पीड में क्या होता है? कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो उसका एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? जो उसे टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जितने टाइम में कवर करना पड़ा, उन दोनों के रेशियो को एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय मूविंग बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। अब हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? कोई भी यूनिट टाइम में कोई मूविंग बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है किसी फिक्स डायरेक्शन में उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। द डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो किसी भी मूविंग बॉडी का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी होता है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे
मुंबई से दिल्ली अगर कोई आदमी जा रहा है कार से, उसे 2 घंटा लगता है। तो 1 घंटा 30 मिनट पर उसका स्पीड क्या होगा, उसके कार का स्पीड क्या होगा, वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम 2 टर्म्स को जान लेते हैं। पहला हो गया इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, दूसरा फाइनल वेलोसिटी। तो किसी भी मूविंग बॉडी का जो शुरुआत का वेलोसिटी होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ समय के बाद उस मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी होता है, जिसे हम अंतिम वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो अर्थमेटिक मीन होता है उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v बाई 2, जहाँ पे u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 2 डिफरेंसेस होते हैं। पहला, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, द डिस्टेंस कवर बाय मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, द डिस्टेंस कवर बाय मूविंग बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, जिस कारण उसे स्केलर क्वांटिटी भी कहा जाता है। वेलोसिटी का एक फिक्स डायरेक्शन होता है, जिसे वेक्टर क्वांटिटी के श्रेणी में इसे रखते हैं, यानी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू।